मैं आज मौजूद हूँ शुजाबाद के एक छोटे से गांव में जो मुल्तान से 70 मील दूर है और इसका नाम है राजा राम। और मैं यहाँ आया हूँ एक ऐसे हीरे को देखने मिलने जो सराइकी आवाम के शऊर की आवाज़ बन चुकी है, जो कई सालों से बोलने की कुदरत से महरूम है, लेकिन उनके अशार सराइकी आवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हैं, उनकी महरूमियों को उजागर करते हैं। नाम है उनका शाकर शुजाबादी। आइए उनसे मिलते हैं। माजूरी के बावजूद खुद खड़े होकर इस्तकबाल किया। आप कब पैदा हुए और कितनी तालीम हासिल की? अंदाजे के मुताबिक 1958 और शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 1955। शायरी कब शुरू की और उससे पहले क्या करते रहे? शायरी से पहले सब्जी उठा के बेची है, दुकानदारी की है, मंडी में भी काम किया है, चौकीदारी भी की है। 1986 में शायरी का आगाज किया था। उससे पहले भी शायरी करते थे? जब चौकीदार थे, जब सब्जी उठाते थे, तब शायरी नहीं करते थे। शायरी करने का ख्याल कैसे आ गया? शायर तो अंदर मौजूद था। तो अंदर का शायर बाहर कैसे निकला? हालात वाकयात ने उस शायर को उठा दिया। किसी न किसी शायर की शायरी पढ़ते या सुनते तो होंगे। सिवाय रेडियो के वो कह रहे हैं कि मैं शायरी सुनता भी नहीं था और पढ़ते भी नहीं थे। कौन कौन से उर्दू या सराइकी शायर की शायरी पढ़ी या सुनी? पढ़ी तो किसी की भी नहीं है, सुनी जरूर है, वो भी रेडियो में या किसी मुशायरे के दौरान। कौन सा सराइकी शायर अच्छा लगता है? वो कह रहे हैं कि मेरे सिवा सभी अच्छे हैं। कब एहसास हुआ कि आपकी शायरी लोगों को पसंद आ रही है? जब लोग दाद देते थे तो तब पता चलता था। हालांकि अभी मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ कि मैं कोई शायर हूँ। आपके ख्याल में आपका फलसफा शायरी है क्या? क्या आप सराइकी वसेब की महरूमियों का तस्करा करते हैं या आप सिर्फ अपने दिल के अंदर से गुबार निकालते हैं? सराइकी वसेब तो मौजू है, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया के मजलूम लोग जो हैं उनकी बात करता हूँ, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। आप सराइकी के जिंदा शायरों में से सबसे ज्यादा मकबूल हैं। किताबों को कितनी रॉयल्टी मिल जाती है, कितनी आमदनी होती है? आमदन जो है वो सिर्फ मुशायरों से होती है, किताबों का 1% भी नहीं मिलता। एक मुशायरे में कितने पैसे मिल जाते हैं? आजकल तो ज्यादा से ज्यादा 20, वो भी अगर कोई अच्छा हो जाए मुशायरा तो, वरना 5 हो गया, 10 हो गया, बस इतना ही।
ایک مہینے میں کتنے مشاعرے ہو جاتے ہیں؟ پہلے ہوا کرتے تھے، آج کل ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، یا کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر طبیعت بھی خراب ہے۔ آپ کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ 1 ہفتے کی عمر میں ہوا تھا ٹائیفائڈ، تو یعنی کہ 1994 تک آواز ان کی ٹھیک آتی رہی ہے سمجھ، اس کے بعد بیمار ہوئے، اس کے بعد آواز خراب ہو گئی۔ آپ اسکول تو زیادہ گئے نہیں، کتابیں بھی پڑھی نہیں، پھر آپ نے اتنے بڑے بڑے ہیروز کے نام، تشبیہات، استعارے یہ کہاں سے سیکھ لیے؟ غور کرنے سے خدا بھی مل جاتا ہے۔ وارث شاہ کی ہیر سنی؟ جی سنی۔ خواجہ فرید کا کلام بھی کبھی پڑھا یا سنا؟ پڑھا تو نہیں ہے، سنا بہت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری قوم زوال کا شکار کیوں ہے؟ وڈیروں کی غلامی کی وجہ سے ہماری قوم زوال کا شکار ہے۔ وہ سر میں بھی جوتے مارے ہیں، پھر بھی جی حضور جی حضور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس زوال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ تعلیم اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ کون سی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما ایسا ہے جس کی سیاست آپ کو اچھی لگتی ہو؟ فی الحال تو کوئی نہیں ہے۔ کیا ماضی میں بھی کوئی اچھا نہیں لگا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جب میرا بچپن تھا تو میں انہیں دیکھتا تھا، ان کے خیالات مجھے بہت پسند تھے، اس کے بعد کوئی بھی اچھا نہیں لگا۔ سرخ رنگ کی اجرک تو سندھ میں بڑی مقبول ہے، لیکن آپ نے نیلے رنگ کی اجرک کیوں پہن رکھی ہے؟ اصل رنگ جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ لفظ اجرک بھی نہیں، ازرق ہے، نیلا کپڑا، ازرق نیلا کپڑا۔ کیا نیلی اجرک کہیں سرائکی وسیب کی علامت تو نہیں بن گئی؟ یہ خود ہی نشانی بن چکی ہے۔ 3 بچوں کے باپ ہیں، چھوٹی بیٹی ثانیہ شاکر سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پودوں اور درختوں سے بہت لگاؤ ہے، دیکھ بھال بھی خود کرتے ہیں۔ سب تو پہلے میں شاکر صاحب کو سلام پیش کرے سا کہ انہوں دی محبت سب کوئی راجہ رام وچ کہنا ہی ہے، انہوں دا پیار، انہوں دی شاعری سب پڑھ پڑھ کے اساں خود بھی شاعر بنے، لیکن شاعر تو نہیں بن سکے، لیکن انہاں دے حالی تاں انہاں تک کون پہنچ سکدے۔ تے ایک انہاں دا کلام میں اپنی آواز وچ گنگنا کے پیش کرے سا شاکر صاحب دی اجازت نال۔ انہاں دے بال ساری رات روندن بک تو سمدے نہیں، اور روندن بک تو سمدے نہیں، جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھڈیں دے شام تھی ویندی، فکر دا سج ابھر دا ہے سچیں دے شام تھی ویندی۔ شادی کب اور کیسے ہوئی؟ 1991 میں ہوئی تھی۔ شاکر صاحب جو ہے نا وہ میرے ابو کے ماموزاد بھائی ہیں، جانتے تھے، یہ شاعر ہیں۔ کیا آپ خود بھی شاعری کرتی رہی ہیں؟ شوق تھا شاعری کا، ان مشاعرے بھی پڑھوائے تھے، ایک کتاب میری چھپی تھی کاج کی مانگ۔ کیا آپ نے کبھی اپنے خاوند شاکر شجاع آبادی پہ بھی کوئی شعر لکھا ہے؟ میں شبنم ہاں پھول شاکر ہے ونجے پھول مرجھا میں کہیں کام دی، جندے نام دے نال ہے نام ایڈا تھی وے نام جدا میں کہیں کام دی۔ لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے؟ اور تو فون کرنا جا میں بول تھی دیے، لیکن اب تو نہیں آیا، بچے چھوٹے تھے اس وقت آتے تھے۔ تو کیا آپ کو اب بھی شاکر صاحب پہ شک ہوتا ہے؟ تو ان کی بھی دلچسپی ہوتی تھی؟ نہیں۔ شاعر عاشق مزاج تو ہوتے ہیں،
ये भी हैं? शायर तो होता तो है, किसी हद तक होता है। मुझे एजाज़ है कि मैं इनका शागिर्द भी हूँ और इनकी बज़्म शाकिर शुजाबादी पाकिस्तान का चेयरमैन भी हूँ। तो मैं इनकी गज़ल सुनवाऊँगा। ए पाकिस्तान दे लोको पलीतियाँ कू मुका दे वो, निताएं जैमी ना रखे ए ना ऊँकू वला दे वो। जिथा मुखलिस नमाजी हैं और मस्जिद भी है बैतुल्ला, जो मुलवान दियाँ दुकाना हैं मसीता कू डहा दे वो। उत्ते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पे, इहो जई हर अदालत को बमाए अमला उड़ा दे वो। पढ़ो रहमान दा कलमा बनो शैतान दे चेले, मुनाफिक तू त बेहतर है जो ना काफिर रखा दे वो। जे साचा खण बगावत है बगावत ना है शाकिर दा, चढ़ा नेजे ते सिर बहावे मेरे खेमे जला दे वो। ए पाकिस्तान दे लोको पलीतियां कू मुका दे वो। जाने तू मेहनत कर ए मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू देवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने, तू मेहनत। अलमारियों में शील्ड्स और अवार्ड्स तो बहुत हैं, मगर ये सब उनकी गुर्बत दूर नहीं कर सके। माजूरी की वजह से उनके शागिर्द और बच्चे उन्हें खाना खिलाते। शाकिर शुजाबादी के नाम से एक इदारा कायम होना चाहिए जो शाकिर शुजाबादी के कलाम को आम करने के लिए इक़दामात करे। सबसे पहला फ़र्ज़ तो सोसाइटी का है कि उनको करना चाहिए, लेकिन जो हमारा उमरा तबका है या यहाँ के जागीरदार हैं उनकी तरजीहात और हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अदब क्या है और शायरों का मकाम क्या है। जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ऐलान किया कि हम शाकिर शुजाबादी साहब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। भला खुशियां कहीं को चक पेंदन, कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदे, जेरी चीख पुकार को फंदा दी वह तू च बड़ा पता लग वेंदे, जे रोवण अपने वस होंदे तू रो दिखला पता लग वेंदे, जिमें उमर निभी है शाकिर दी एक मिनट निभा पता लग वेंदे। मेरे अंदर जो एक इंकलाबियत आई है उनके शेरों की वजह से, या एक चेंज आया है कि मैं इस तहरीक और इस तारीख का हिस्सा बनी हूँ, वो सिर्फ उन्हीं के शेरों की वजह से ही हुआ है। जे तंग हो में सारी ज़ात कनो, बेसाफ डसा तेरी जान छुटे, ते को प्यार के तुम तेरा मुजरिम हाँ, दे सख्त सज़ा तेरी जान छुटे, रब तो मंगी ज़ाया नहीं थींदी, मंग देख दुआ तेरी जान छुटे, इवें मार न शाकिर किस्तां विच यक मुश्त मुका तेरी जान छुटे। शाकिर शुजाबादी साहब जो हैं वो किसी मेरा ख्याल से तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सराइकी खित्ते में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं। उन्होंने सराइकी लोगों की जो महरूमियाँ हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में अपनी शायरी में वाज़िह करने की कोशिश की है। शाकिर शुजाबादी हमारे इस खित्ते का, सराइकी वसेब का एक अजीम शायर है। उसके शेर को रिक्शे वाला भी पढ़ता है, उसके शेर को एक पॉलिटिकल वर्कर भी पढ़ता है। तू मेहनत कर तो मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। उन्होंने अपनी तकलीफ़ों की बात नहीं की, हमेशा इंसान की महरूमियाँ और मुश्किलात की बात की है, और इस खित्ते के हिसाब से वो बहुत खूबसूरत शायर भी हैं, हसीन उनका तर्ज तकल्लुम भी है, और उन्होंने यहाँ के लोगों की सही तौर पे तर्जमानी भी की है। शाकिर शुजाबादी इस खित्ते के एक बहुत बड़े अजीम शायर हैं। जो भी उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनको अपनी शेर व शायरी के अंदर उसको समोया है और माशरे के जो घुटन हैं उसका एहसास दिलवाया है। और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के लिए जो उनके एहसानात हैं हम उनको फरामोश नहीं कर सकते।
अज तू पुरानी सोच दे नक्शे मिटा सटी शाकिर दे बाद जुल्म दी आदत वंजा सटी दे दे सितम पचावना हर कहीं दा कम ता नहीं रोसे तू धाड़ी मार के मेरे मरण दे बाद रस में वफा निभावना हर कहीं दा कम ता नहीं रोसे तू धाड़ी मार के मेरे मरण दे बाद। आपकी शायरी में खुशी के जज्बात बहुत कम नजर आते हैं। क्या जिंदगी में भी बहुत कम खुशियां मिली? मेरी शायरी ही मेरी तर्जमान है। एक खुशी मिली थी जब पाकिस्तान का आलमी मुशायरा पहला आलमी मुशायरा हुआ था और वो भी इनके नाम हुआ था। गुर्बत का एक तवील दौर गुजरा, क्या कभी नौबत फाकों तक भी पहुंची? 5 दिन तक फाका रहा। फिर अपने फेंके हुए टुकड़ों को जो बचे हुए थे सिगरेट के वो उठा के फिर पीते थे। कोई मुशायरा हो गया तो अच्छा हो जाता था गुजारा, उसके बाद फिर फाके। कभी रोते भी हैं? किस बात पर रोना आता है? दुनिया के मजलूम लोगों पर गौर करते हैं, उनकी हालत देख के फिर रोना आता है। तो क्या जाती दुखों पर रोना नहीं आता? ये दुख मेरी इबादत है, क्योंकि बगैर कोई जुर्म किए मैं ये दुख भुगत रहा हूँ। इथां जो भोग भोगे हैं उथां कोई ता जजा मिलसी थकेड़े सारे लहवे सन नबी मिलसी खुदा मिलसी। अपनी खुली आंखों से जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देखे होंगे? एक गठड़ी देखी थी 50,000। चेक एक मिला था 2 लाख का, वो वजीर आजम गिलानी साहब ने भिजवाया था। वो भी बस किसी तरह इनके काम नहीं आया, वो जाया हो गया था। क्यों? स्कूल पे लगाया था तो स्कूल बंद है। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो? वो अपनी ख्वाहिशों पे कता सुनाना चाहते हैं। ज़हन ते बोझ ना पोवे ना खुश थीवे ना दिल रोवे मेरे दिल दी है ख्वाहिश जो कोई ख्वाहिश भी ना होए। हमें कब फुर्सत मिलेगी कि हम बड़े शहरों से निकलकर दूर रहने वाले देहात में रहने वाले उन नगीनों को तलाश करें जो फासलों की दूरी और वसाइल में कमी की वजह से वो रंग नहीं दिखा सके जो उनका हक है। आखिर हम बड़े लोगों के मरने का इंतज़ार क्यों करते हैं? उन्हें उनकी ज़िंदगी में उनका हक क्यों नहीं देते? क्या शाकिर शुजा आबादी जैसे बड़े लोग इसी तरह 2 कमरों के मकान में रहते रहते इस दुनिया से चले जाएंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम इन लोगों को इनका हक दें और इसका आगाज अभी से करें?